रेजिडेंट हूँ रेडियोलॉजी की। और आज सबको मैं लेक्चर दूंगी। एब्डोमिनल एक्सरे का रिव्यू दूंगी। बहुत बेसिक सा रिव्यू होगा, कोई इतनी डिटेल नहीं होगी। वो जब फ्यूचर में जाके हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो आपको उसके बारे में मज़ीद डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लेक्चर को थोड़ा इंटरेक्टिव रखूंगी। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डॉक्टर प्लेस एकेडमी का। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इसकी हाई प्रोफेशनल टीम है और मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं सब। बहुत अच्छा आपको बहुत अच्छे मेंटोर हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैंने खुद इनके साथ बहुत सारे कोर्स ज्वाइन किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। मुझे पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपना मतलब कि लेक्चर कन्वे कर रही हूँ आप तक। लेकिन मैंने इससे पहले डॉक्टर कि बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कि डॉक्टर प्लेस एकेडमी से मैंने कोर्स ज्वाइन किए थे। इनके क्रैश कोर्सेज काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाते हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। आप सबको ये लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। आपके पास ये एक 10 to 15 डेज के कोर्सेज होते हैं मोस्टली। बहुत लेंथी भी हों तो 1 मंथ के होंगे और उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा बेसिक जो होता है वो कवर हो जाता है। तो आप सब जो हैं अपनी जो भी क्वेश्चनिंग होगी वो आपने मुझे बतानी है, ठीक है। और जी, इसके अंदर हमारी डिफरेंट लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्ड लेक्चर्स भी होते हैं। हेलो, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, इसमें ना आपको लाइव क्लासेस भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। लाइव क्लासेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें। जो एक्सरे इंटरप्रिटेशन है बहुत अच्छी है, ईसीजी इंटरप्रिटेशंस हैं आपको। उसके लिए जो बेसिकली जो स्टार्टर्स पे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, अपनी हाउस जॉब वगैरह स्टार्ट की है, उनके लिए ईसीजी इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप मेडिसिन की हाउस जॉब कर रहे होते हो तो उसमें आपको डिफरेंट ईसीजीज देखनी होती हैं। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा। इसी तरह एक्सरे जो है, जो जितने भी हमारी ये रेडियोलॉजी फील्ड होती है ना, इसके अंदर हर चीज़ जो है वो बेसिक आपकी इंटरवेंशन होती है। तो मतलब जब भी कोई पेशेंट आएगा वो एक्सरे लाजमी लेके आएगा, ईसीजी लाजमी लेके आएगा। इसी तरह आपको एंटी माइक्रोबियल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अल्ट्रासाउंड जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं ऑब्स्टेट्रिक्स की और जो डिफरेंट सर्जन्स होते हैं वो भी, इनको भी अल्ट्रासाउंड काफ़ी लाजमी चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप बहुत थोड़े अरसे में अब अच्छे से कर लेते हैं। इतने एक्सपेंसिव नहीं है। इनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनके कोर्सेज कोई एक्सपेंसिव नहीं है। 1000, 1200, 1500, 2000, इससे एक्सपेंसिव कोर्सेज मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेंगे। तो आप, मेरी तरफ से तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप इसको लाजमी ज्वाइन करें। आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं, वो सर्टिफिकेट्स आपके काम आएंगे। और आपकी एक रिवीजन हो जाती है, जो मेरा ख्याल से जो एफसीपीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या जो लैब की एमएलई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप लाजमी ज्वाइन करें। नेक्स्ट कर दें। और हमारे जो फाउंडर्स हैं वो डॉक्टर मोहम्मद हुज़ैफ़ा हैं जो हमारे के प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर हूर अब्बास जैदी जो हैं वो हमारे सीईओ हैं। बहुत कोऑपरेटिव हैं, दोनों ही बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं खुद इनकी टीम का हिस्सा हूँ एक, क्योंकि मैं इनकी डिफरेंट वो प्रमोशन वाली टीम में हूँ। तो मैं इनकी प्रमोशंस भी करती हूँ डिफरेंट की, क्योंकि दे आर, मतलब कि इनको ये डिजर्व करते हैं। मतलब मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन टाइम निकालते हैं। मैं खुद हूँ, मैं एक रेजिडेंट भी हूँ, मैं एक मदर हूँ, मेरा एक बेबी है 8 to 9 मंथ्स का। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल के लेक्चर प्रिपेयर करना, देना और हर चीज़ को मैनेज करना। ये कर रहे हैं, इनको हैट्स ऑफ है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद जैफ़ा की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मैंने इनके एक्सरे लिए हैं। कोई भी कोर्स इनका आता है तो मैं लाजमी ज्वाइन करती हूँ, चाहे मुझे जैसे मर्जी ज्वाइन करना पड़े। मुझे अपनी इतनी बिजी हेक्टिक रूटीन में से टाइम निकालना पड़ता है, 1 घंटा मैं लाजमी निकालती हूँ। और मैं इनका, क्योंकि इनका ऑनलाइन होता है और आपने ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी होती है। आपके मतलब कि जो आप पूरा कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें आपको 3 रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं और एक आपको डेली का लाइव सेशन होता है। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं, वो आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाता है। तो डॉक्टर मोहम्मद जैफ़ा का ईसीजी का था। मुझे लगता है कि कोई प्रोफेसर भी ऐसे नहीं पढ़ा सकता जैसे डॉक्टर मोहम्मद जैफ़ा ने ईसीजी कराई है, ईसीजी वाला कोर्स, स्पेशली वाला। तो जब भी इनका कोर्स आए लाजमी करें ईसीजी वाला। तो आपकी, मुझे नहीं लगता कि आपको जितनी, मतलब कि एक जो स्पेशलिस्ट भी होते हैं उन जितनी तो नहीं आपको आएगी, जाहिर सी बात है, वो तो बहुत ही डिटेल्ड होती है। लेकिन आपको अगर अपनी क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, आप
कोई आपको हरा नहीं सकता उसमें। थैंक यू, नेक्स्ट कर दें। तो आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे फॉलो करें इनको। टिकटॉक पर भी हैं, अब तो यूट्यूब पे भी हैं, चैनल को फॉलो करें। आपको इनके यूट्यूब के ऊपर ओपीडी मास्टर्स के वो आती हैं, रोजाना की वीडियोस आती हैं, डेली बेसिस पे आती हैं, वीकली बेसिस पे आती हैं। वो लाजमी ज्वाइन करें, बहुत अच्छी हैं, वो भी डॉक्टर जैफा की ही है। और वो बहुत फायदेमंद है, वो आप रोज ताकि एक वीडियो देख लें और उसको लेक्चर के उसके नोट्स बना लें बस। जो आप ओपीडी कर रहे हैं, आप हाउस ऑफ कर रहे हैं, आपका कुछ भी है, आप बेशक ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आपके काम ही आएगी। तो फिजिकल सेशन नहीं है, मैं अभी ही स्टार्ट किया है मैंने। और अभी ही मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स देना स्टार्ट किए हैं, फिजिकल तो नहीं है मेरे अभी कोई। लेकिन हुए तो मैं लाजमी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। स्लाइड शेयर कर दें मेरी काइंडली। आप सब जितने जिनने भी ज्वाइन किया है, इनमें से रेडियोलॉजी के कितने बच्चे हैं जो का रेडियोलॉजी से थोड़ा बहुत भी कंसर्न है? रेडियोलॉजी से हो गया, या हाउस ऑफ करा हो, या रेजिडेंसी करा हो, या कुछ भी करा हो, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितना आइडिया है इसके बारे में। जो बच्चे एमबीबीएस में हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, मैंने बहुत बेसिक सा रखा है, मैंने इतना डिटेल नहीं रखा। ठीक है, जब यहाँ पे कोर्सेज स्टार्ट होंगे तो ओके, एनेस्थीसिया रेजिडेंट है, अच्छा ठीक है। तो आप जब भी, स्पेशली जो एमबीबीएस के बच्चे हैं उनको लाजमी चाहिए होता है, और जो हाउस में जाते हैं नए नए उनके लिए भी होता है। तो आपके लिए, जब अगर आप लेक्चर इंटरेक्टिव हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, अगर इंटरेक्टिव नहीं होगा, एक साइडेड होगा, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। ये चीज़ भी मैंने अपने डॉक्टर इनके प्रेसिडेंट से सीखी है, उनका ये चीज़ है, उनका लेक्चर की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेक्टिव सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी क्वेरीज साथ साथ क्लियर होती रहती हैं, रिवाइज होता रहता है, और हमें बहुत फायदा, मतलब मुझे तो बहुत, मैं तो फैन हूँ ब्रेन की। अच्छा, आप में से किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि एक्सरे क्या होता है? मतलब हमने एब्डोमिनल एक्सरे के लिए हमने करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक्सरे का पता होना चाहिए कि एक्सरे क्या चीज़ है, एक्सरे क्या होती है। ओके ठीक है, आपके लिए भी फायदेमंद होगा ये, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ। ओके। कोई भी जो मुझे बता सके एक्सरे की डेफिनेशन। अब यहाँ से आपने देख ली होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो कि एक्सरे क्या है। अगर नहीं पता तो बता देंगे, नहीं आइडिया मैं बता दूंगी, लेकिन किसी को पता है तो बता दे। इमेज प्रोड्यूस बाय रेडिएशन, हाँ कह सकते हैं, 1 मिनट रुके मैं। ओके, तो एक्सरे बेसिकली ना हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अगर इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे भी नज़र नहीं आ रहा सही से। स्लाइड्स अगर जूम हो जाए, या पीपीटी में नहीं चलती है ऐसे, फिर वो नहीं नज़र आ रहा। चलें ठीक है, जो एक्सरेज होते हैं, अगर इसको फिर इनको एक्सरेज नज़र नहीं आएंगे अगर ये जूम नहीं होगा तो। पहले वाली स्लाइड पे थोड़ा सा कर दें। चलो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो एक्सरेज होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये शॉर्ट वेव लेंथ होती है इनकी। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, तो इसके अंदर हमारे पास जितनी भी हमारे पास पास लाइट है, ठीक है, वो सारी की सारी बेसिकली ये वेव्स ही होती हैं, लाइट भी एक वेव है, लेकिन हमें वो नज़र आती है, जैसे अगर हमारा लाइट बल्ब जल रहा है, सनलाइट है या जो भी है, वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, और उसकी क्या चीज़ है कि वो हमारी चीज़ों से पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी अल्लाह ताला ने जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी वेरिएशन, इसकी रेडिएशन या इसकी वो चीज़ें ऐसी बनाई हैं, इसकी आ, आ, इसकी वेवलेंथ, इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि वो हमें वो चीज़ों से पास थ्रू नहीं करती है। ठीक है, ओपेक चीज़ों से पास थ्रू नहीं कर सकती, हमसे पास थ्रू नहीं कर सकती है, लेकिन जो हमारी
हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, जैसे कि ये एक्सरेज हैं या गामा रेज हैं, ये पेनिट्रेट कर जाती हैं बॉडी में, ठीक है। ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं है वो हम इजीली देख सकते हैं। लेकिन जो हमारी लाइट वेव है वो पेनिट्रेट नहीं करती है, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्सरेज होती हैं, इसके अलावा जो गामा रेज होती हैं, वो अगर किसी को आइडिया हो कि कहाँ पे ज्यादा यूज होती हैं गामा रेज, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो जो हमारे पास एक्सरेज हैं, जो इवन कि हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो चेकिंग होती है, तो क्या कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो जो हमारे पास एक्सरेज, हमारे एयरपोर्ट पे भी जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक्सरे, वहाँ पे भी वो एक्सरे ही इस्तेमाल करते हैं, वो मशीन होती है उसमें से हमारा लगेज गुजरता है और हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पास थ्रू नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास ये मेडिकल फील्ड में बहुत कॉमनली यूज होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्योंकि हम लोग सी थ्रू तो नहीं, हम बॉडी के अंदर क्या हो रहा है क्या चीज नहीं हो रही है हम वो नहीं देख सकते। तो बेसिकली जो एक्सरेज है इनका काम यही है, बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई ऐसी चीज है जो हम लोगों को वैसे नजर नहीं आ रही, तो हम वो उसके लिए हम लोग एक्सरेज करेंगे, ठीक है। उसमें हम अब क्या क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास कोई बोन फ्रैक्चर है, कोई ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से बोन फ्रैक्चर हो गया, हम वो देख सकते हैं कि किधर बोन फ्रैक्चर है, ठीक है। ज्यादातर लिम्स में होता है, अगर कोई चेस्ट इंजरी होगी तो उसमें हो सकता है, हमारी कोई रिब फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है, वो हमें इस चीज में नजर आएगी, ठीक है। बेसिकली जो बोन्स होंगी उसके लिए जो हमारे पास एक्सरेज होती हैं वो सबसे बेहतरीन चीज होती है, एक्सरेज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो क्या कहते हैं डिफरेंट ट्यूमर्स होते हैं, हम वो देख सकते हैं, मैसेज देख सकते हैं, निमोनिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो लंग्स है उसमें सारी एयर है, तो उसमें उसके लिए बहुत अच्छा है, हम लोग वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, फॉरेन बॉडीज देख सकते हैं, कोई डेंटल प्रॉब्लम्स है तो हम वो देख सकते हैं, ठीक है। जो एक्सरे इमेज होती है वो हमारे पास एक मशीन होती है, एक्सरे मशीन, ही थोड़ा सा नीचे जा सकता है, उसको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड कर दें। हाँ, तो हमारे पास जो एक्सरे मशीन होती है वो इस तरह की बनी होती है कि हमारे पास जो एक नीचे थोड़ा सा और नीचे करें, और नीचे, और लेना नीचे, और और नीचे, हाँ जी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मशीन नजर आ रही है जो उस पे बस यहाँ पे रोक, मशीन नजर आ रही है जहाँ पे आपको एक पेशेंट है वो उसके ऊपर लेटा हुआ है, उसके ऊपर जो आपकी पैनल है उसके ऊपर ऊपर से मशीन ऊपर से नजर आ रही है, आपको कॉलीमेटर नजर आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास कर्सर नजर आ रहा है आपको, ओके। तो जो ये आपको ये है, ये कॉलीमेटर होता है, ठीक है। इसके नीचे पेशेंट लेटा हुआ है और इसके नीचे जो है आपकी प्लेट टंगती है, इसके नीचे जहाँ पे पेशेंट लेटेगा उसके बैक साइड पे आपकी ग्रिड प्लेट होती है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। इस कॉलीमेटर में से बीम निकलती है, ठीक है। इसकी डिटेल जो है कि इमेज कैसे, एक्सरे बनते कैसे हैं, ये कैसे पहली दफा हुआ था, सारा कुछ डिटेल जो है आपके कोर्स में होगा। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि पोजीशन में जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें इमेज कैसे पास करती है हमारे अंदर में से, ठीक है। अब जब यहाँ से बीम निकलती है तो हमारी एब्डोमेन में से गुजरेगी, और एब्डोमेन में से गुजर के पीछे ग्रिड होती है, और ग्रिड पे जाकर ही हमारे पास इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है। अब जब हमारे पास जब इसमें से इमेज पास करती है तो हम लोगों ने, क्योंकि ये रेडिएशन है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, तो हम लोगों ने इसकी रेडिएशन की डोज जो है वो हमने कितना एरिया और डोज जो है, अब जब हम लोग एब्डोमेन एक्सरे कर रहे हैं हमने चेस्ट को बिल्कुल बीच में नहीं लाना, क्योंकि अगर हम चेस्ट बीच में लेकर आएंगे तो वो हम लोगों ने उसको फजूल में एक्सपोजर दे रहे हैं। इसी तरह पेल्विस को हमने एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं देना, क्योंकि हम लोग उसको एक्स्ट्रा एक्सपोजर देंगे तो ऑलरेडी हम उसको उसमें हम लोग एब्डोमेन चाहिए, क्योंकि आपको जितना एरिया चाहिए आपने उतने एरिया को कवर करना है, आपने ज्यादा एरिया कवर नहीं करना, आपने उतनी ही इमेज लेकर आनी है फिल्म के अंदर जितनी आपको रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा एक्सपोजर पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना। अब जब बीम इसमें से गुजरती है तो बीम जो है वो हमारे पास हमारी बॉडी में से गुजरती है, तो बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स की डेंसिटीज डिफरेंट है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम है और कुछ चीजें हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। अब जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है उसकी डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, मुझे चैट में बताएं। स्लाइड थोड़ी ऊपर कर लें, वो ऊपर वाली स्लाइड पे ले जाएं, और ऊपर ले जाना, हाँ यहाँ बस यहाँ पे। और जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है उसकी डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी,
हाँ जी बिल्कुल। जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी डेंसिटी कम होगी, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किस चीज की होगी? अब कंपेयर टू व्हाट, इसका मतलब, हाँ जी बिल्कुल। जो हमारे पास अगर आप सॉफ्ट टिश्यू देख रहे हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू जो है उसकी कंपेरेटिव टू अदर स्ट्रक्चर जो है वो डेंसिटी कम है। ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है बॉडी के अंदर जिसकी डेंसिटी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू से भी कम है, और वो हमारे पास एक्सरे पे बिल्कुल ब्लैक नजर आती है? कोई भी अगर बता सकता है। बिल्कुल। एयर, गैस, एग्जैक्टली। जो एयर है या गैस है वो बिल्कुल उसकी डेंसिटी सबसे कम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और वो हमारे पास बिल्कुल हमें ब्लैक नजर आएगी। ठीक है। इस पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एरो पे नजर भी आ रहा है, ये जो एयर है वो हमें बिल्कुल ब्लैक नजर आएगी। ठीक है। जो सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं वो हमें थोड़े से ग्रे नजर आते हैं। ठीक है। जो हमारे पास बिल्कुल सबसे ब्राइटेस्ट होंगे वो हमारे पास बोन नजर आएंगे। अब जब एक्सरे बीम जो है वो हमारी बॉडी में से पास थ्रू करती है, तो हमारे पास जो बोन होगी वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगी। तो जब जो ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगी तो वो हमारे पास बॉडी में से ज्यादा तो बोन ने अब्जॉर्ब कर ली ना, और बहुत कम जो होगी वो पीछे जाके प्लेट पे गिरेगी, इसलिए वो हमारे पास बहुत ज्यादा वाइट नजर आएगी। लेकिन सॉफ्ट टिश्यू जो है वो जरा सॉफ्ट है, वो जाने देगा भी इसको अपने अंदर में से। ठीक है। वो ज्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं होंगी तो कम जो है वो जाके गिरेंगी उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर ज्यादा जाएंगी। वो थोड़ा सा इससे ब्लैक नजर आएगा। एयर है, उसकी तो कोई डेंसिटी ही नहीं है ना, वो तो फ्री है। उसमें से सारी वेव्स पास कर जाएंगी, और वो सारी की सारी जाके हमारे पास डायरेक्ट बीम की प्लेट में जाके गिरेगी, और वो हमारे पास बिल्कुल ही ब्लैक नजर आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर जब हम लोग डिफरेंट स्टडीज करते हैं जिसके अंदर हम लोग कंट्रास्ट देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आता है। ठीक है। जैसे कि अब इसमें आप देख रहे हैं, ये ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक है, ये एयर है। जो थोड़ा सा ग्रे ग्रे है उसमें आपको ऑर्गन्स नजर आएंगे। जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट वाइट नजर आएगा वो हमारे पास नॉर्मल जो होती है वो बोन में होती है। कभी कभी हमारी बॉडी में फॉरेन मेटल्स होते हैं, फॉरेन बॉडीज होती हैं, जैसे मेटल की कोई हो, कोई प्लेट्स हो, कोई स्क्रूज हो, फ्रैक्चर के केस में, तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा ब्राइट वाइट होती हैं। और कभी कभी ऐसे होती है, जो हमारी प्लेट होती है, ग्रिड प्लेट होती है जिसके ऊपर एम5 एक्सरे बनते हैं, उसके ऊपर कोई निशान पड़ा होता है, या जो आप एक्सरे कर रहे होते हैं, जो पेशेंट होता है उसके कपड़ों के ऊपर कोई चीज होगी, कोई ऐसी चीज होती है जिसका निशान होगा, नजर आएगा, तो वो भी हमारे पास बहुत वाइट ब्राइट नजर आता है। ठीक है। उसका जो हमें वो है वो हमारे पास उसका हिस्सा नहीं है एक्सरे का, ना हमारे पास वो एक्सरे को चीज होती है। ठीक है। उसको हम कोई भी चीज हो सकती है, पेशेंट ने कभी कभी वैसे ही जैसे कि कोई पॉकेट है उसमें कोई चीज नजर आएगी तो हमें वो ब्राइट नजर आएगी। तो वो जो है वो हमारे पास फॉरेन बॉडी होती है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कर दें। ठीक है। अगर यही लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा रेडिएशन डिटेक्टर को हिट करेगी वो उतनी ही ज्यादा डार्क नजर आएगी, जितनी कम हिट करेंगी वो उतनी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। ठीक है। वही बात है, आपने सॉफ्ट टिश्यू को अपने रखें और थोड़ी सी बोन को रखें, उसके पास अगर आप लाइट गुजारते हैं तो जो बोन वाला हिस्सा होगा उसमें से कम लाइट गुजरेगी, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यू होगी उसमें से ज्यादा गुजर जाएगी। जिसमें से कम गुजरेगी उसने ज्यादा अब्जॉर्ब कर ली तो पीछे थोड़ा ब्राइट वाइट आएगा। सॉफ्ट टिश्यू में से ज्यादा पीछे गुजर जाएंगी, बीम ज्यादा जाके ग्रिड प्लेट पे गिरेंगी, तो वो आपको थोड़ा ग्रे या ब्लैक नजर आएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास एब्डोमिनल एक्सरे होता है वो हमने किन किन केसेस में करवाना होता है, जो बहुत जरूरी होता है जिन केसेस में कराते हैं। ठीक है। डिफरेंट रीजन हो सकती हैं आपकी, इसके अंदर हम करवाते हैं मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनमें हम एक्सरे साथ करवाते हैं एब्डोमिनल एक्सरे। जब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या उनको एयर पास ना कर रहे हो बच्चे, 2-3 दिन हो जाए, वीक हो जाए, और वो एयर पास नहीं कर रहे हैं, या वो नहीं तो उसमें हम करते हैं कि कहीं लूप तो नहीं डायलेट हुए हुए हैं, तो उसमें हम कराएंगे। ठीक है। या हमारे पास कोई इंजरी हो, एब्डोमिनल इंजरी हो या चेस्ट इंजरी हो, हमने उसमें वैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, लेकिन चेस्ट एक्सरे जैसे अगर किसी पेशेंट को हमने कोई उसको स्टैब इंजरी है जिसमें स्टैब किया गया, स्टैब वुंड है, उसमें हम लोगों ने एक्सरे लाजमी करवाना होता है। और उसमें खाली एब्डोमिनल एक्सरे नहीं होगा, उसमें चेस्ट एक्सरे भी होगा, क्योंकि जो हम एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं उसमें हम एब्डोमेन के एरिया को ज्यादा अच्छा कवर करते हैं एज कम्पेयर टू, उसमें चेस्ट इतनी नहीं आती है। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट है जिसको स्टैब इंजरी है, आपको लगता है कि इसको न्यूमोपेरिटोनियम हो सकता है, या कोई अंदर फ्री एयर जा सकती है, या फ्री फ्लूइड हो सकता है, उसको हमेशा हमने एब्डोमिनल के साथ चेस्ट एक्सरे जरूर कराना होता है। ठीक है। आपको लगता है कि पेशेंट आया है वो कह रहा है मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ऑब्सोलीट कॉन्स्टिपेशन है। किसी को पता हो कि ऑब्सोलीट कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? किसी को भी पता हो कि ऑब्सोलीट कॉन्स्टिपेशन क्या होती है?
जी बिल्कुल, बस मैंने ठीक बताया है। जब पेशेंट जो है एयर भी ना पास कर पा रहा हो और उसको हम अब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन कहेंगे, 2-3 दिन हो जाए, तो उसमें हम लोग पेशेंट की एक्सरे लाजमी करवाते हैं। ठीक है, उसमें बहुत का चांसेस होते हैं कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बॉल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसका बॉल डायलेटेड हो सकता है, मेगा कोलोन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, या हमारे पास कोई परफोरेशन हो सकती है। परफोरेशन भी बहुत कॉमन चीज़ होती है जो हमारे पास इसमें हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप ये पूछ लीजिएगा जो हमारे इनके एडमिन है डॉक्टर हूर बासु से, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मैनेजमेंट से, वो आपको बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, कोई एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आता है और हमें पता नहीं चल रहा कि पेशेंट को क्या मसला है। आपने एक्सरे भी आपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है, अल्ट्रासाउंड में आप बता सकते हैं लेकिन इतना डिटेल नहीं बता सकते जितना डिटेल आपको इससे पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो पेशेंट के यूबी के लिए आते हैं, किडनी यूरेटर ब्लेडर एक्सरे के लिए आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको पता चल जाता है। क्योंकि जो स्टोन है वो भी आपको पता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो बहुत ब्राइट ब्राइट वाइट नजर आएगा। और आप जब एक्सरे कर रहे हैं पेशेंट को, आपने पोजीशन के जिस पोजीशन पे भी खड़ा करना है, सुपाइन में, इरेक्ट में, या वो मैं आपको आगे पोजीशन बताती हूँ, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा स्टोन कहाँ पड़ा हुआ है, किडनी में कहाँ पड़ा हुआ है। तो जो भी कोई पेशेंट अभी ऐसे आता है आपके पास, तो वो आपने लाजमी बताना है उनको। और आपको ये प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाने में भी बहुत हेल्पफुल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जिसमें हमने एक्सरे करना होता है। सबसे कॉमनली जो है वो हमारे पास एपी स्पाइन यूज होता है। उसमें पेशेंट को आप एपी पोजीशन में ले डाउन करते हैं, लाई डाउन कर लेता है पेशेंट, फेस अपवर्ड होता है। अब आपको पता है एपी पोजीशन क्या आती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोजीशन है। जो आपकी कॉलीमेटर से बीम आएगी वो आपकी एंटीरियरली आएगी और पीछे पोस्टीरियर पोस्टीरियर साइड पर जाएगी। ठीक है, और हमारे पास इसमें पेशेंट को हम लाई डाउन कराते हैं, मोस्टली इसी पोजीशन में ही एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं और कॉमनली इसको ही यूज करते हैं। पेशेंट को आराम से आप लेटा लेंगे इसके ऊपर, और नीचे इसके पेशेंट के नीचे पोस्टीरियर साइड पे प्लेट होगी। ठीक है, अब पोस्टीरियर साइड पे प्लेट का क्या होता है, क्योंकि कॉलीमेटर से आगे आएगी, बीम पास करेगी एब्डोमेन में से, और नीचे जो प्लेट होगी उसको सेट किया होगा, और वहां पे जाके वो इमेज फॉल करेगी और इमेज जो है वो आपकी बन जाती है उसके ऊपर। और मोस्टली अब तो बहुत एडवांस सिस्टम आ गया है, डिजिटल एक्सरेज होते हैं, उसी टाइम पे इमेज बन के, एक्सरे बन के, पेशेंट डॉक्टर उसी टाइम पे एक्सरे देख के और रिपोर्ट देख के उसी टाइम पे रिपोर्टिंग भी कर देते हैं। अब ये इसका सिस्टम जो होता है वो मैं आपको डिटेल इसमें बताऊंगी। इसकी डोज भी एडजस्ट करते हैं, इसकी जो हमारे पास कितनी बीम जानी है वो भी एडजस्ट करनी है, किस चीज़ को आपने टारगेट करना है वो चीज़ के लिए भी स्पेशल सारा कुछ पीछे सेटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक पैनल होता है जिसके थ्रू सेटिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं प्लीज। इसके अलावा हमारे पास रेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे होता है। ये मोस्टली हम उन पोजीशंस में कराते हैं जिसमें आपने फ्री एयर देखनी होती है, या आपने कोई फ्लूइड देखना, फ्लूइड लेवल्स देखने हो, या आपने फ्री एयर देखनी हो, उस पर आप रेक्ट पोजीशन करेंगे। ये चेस्ट एक्सरे की तरह ही पोजीशन होती है, या आप बिठा के भी कर सकते हैं या आप खड़ा करके भी कर सकते हैं, जिस तरह पेशेंट इजी होता है। खड़ा हो सकता है तो आप खड़ा करके करा लेंगे, और अगर आपने बिठा के कराना है तो बिठा के भी कर सकते हैं। खड़ा करके ज़्यादा इजी होता है। उसमें बिल्कुल वही जिस तरह आप चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे के लिए भी आपने उस ग्रिड प्लेट के आगे खड़े होना होता है, और फ्रंट से आपके ऊपर रेज गिरती हैं। ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है वो भी डिसाइड करते हैं कि कितना डिस्टेंस पे आपने उसको फॉल करनी है, तो डायरेक्ट सही इमेज बनेगी आपकी पीछे ग्रिड प्लेट के ऊपर। और यही हमारे पास जो क्या कहते हैं, आप जितना उसको दूर ले जाएंगे, उसकी जो हमारे पास बीम निकलती है वो उतनी ही उसकी क्या कहते हैं, जितनी बीम आपने एरिया कवर करना है उस हिसाब से उसका डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, और जो आपने इसमें आपने एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर जितनी आपने लानी होती है जगह, वो भी देखनी होती है कि कितनी आपने कवर करना है एरिया को। ठीक है, तो आपका जो एब्डोमिनल एक्सरे होता है उसके अंदर हमारे पास पेल्विस का एरिया लाजमी आना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, रेक्ट कर रहे हो, चाहे आप सुपेन पोजीशन कर रहे हो, उसमें आपका पेल्विस लाजमी आता है। और ऊपर से आपका जो T12 के या जी5 प्रोसेस होता है, वहां से आपका जो नीचे वाला एरिया होता है वो सारा आना चाहिए। ठीक है, ये आपका हिप इरेक्ट पोजीशन होता है। उसके बाद हमारे पास लेटरल डिकपिटस एक्सरे होता है, एब्डोमिनल एक्सरे होता है। ये हम लोग बहुत ही इमरजेंसी में करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट को, इसको अंदर मोस्टली हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन कराते हैं जब पेशेंट इमरजेंसी वाला पेशेंट हो, और आपके पास जो पेशेंट आता है वो खड़ा नहीं हो सकता, वो बैठ नहीं सकता है, और वो बहुत पेन में हो, तो आपने उसको लेटरल लेफ्ट पोजीशन में करा के या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा कर, स्लाइड कर नीचे थोड़ा सा, मैं पोजीशन दिखा दूँ उनको।
हाँ जी। देखिए जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है, पेशेंट को हम लोग ग्रिड प्लेट पीछे है, उसी तरह जहाँ पे पेशेंट ने लेटा है एपी स्पाइन में लेटाया है, उसी तरह आपने इसको लेफ्ट लेटर करा लेना है। लेफ्ट लेटर के साइड मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे आपने पेशेंट को लेटरली जो है मूव करा लेना है। दोनों उसके हार्म्स होंगे वो फ्लेक्स होंगे, नी भी फ्लेक्स होगा। ठीक है, और जो हमारे पास उसका सामने जो कैसेट होगी वो पीछे पड़ी होगी, उसकी पेशेंट की बैक साइड पर होगी। और हमारे पास हम फ्रंट से कॉलीमेटर से बीम आएगी, बीम जो है वो बॉडी से पास थ्रू करके आपको इमेज दे देगी उसके लिए। ठीक है, मोस्टली हम इमरजेंसी सिचुएशन में ही करवाते हैं, और इसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं एयर होगी वो हमारे पास, जब भी आपको पता है एयर क्योंकि लाइट होती है, जब भी आपकी पोजीशन जो भी पोजीशन कराएंगे हैवी चीज नीचे चली जाएगी और जो लाइट चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, नीचे कर दे, नेक्स्ट स्लाइड कर दे। अब जब आपने एक्सरे करने होते हैं इसमें आपने दो चीजें लाजमी देखनी होती है, एक इंक्लूजन एंड एक्सपोजर। ठीक है, इंक्लूजन का मतलब है आपने कितना पेशेंट का जो एरिया है उसको उसके अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो वो आप कितना एरिया लेकर आएंगे, जो हमारे पास एब्डोमिनल एक्सरे होता है उसके अंदर आपका सुपीरियरली जो है वो कितना एरिया आना चाहिए और इंफीरियरली कितना एरिया आना चाहिए। सुपीरियरली जो है वो आपका T12 से लेवल से स्टार्ट होके नीचे आपका जो हमारे पास जहाँ पे फेमरल हेड होता है वहां तक आपका एरिया सारा आना चाहिए, ताकि आपके सारे ऑर्गन नजर आ जाएं इसके अंदर। इसमें आपका लीवर का लोअर एरिया नजर आ रहा होता है, स्टमक नजर आ रहा होता है, दोनों किडनी नजर आ रही होती है, यूरिनरी ब्लैडर नजर आ रहा होता है। और इसके अंदर आपको ये सारी चीजें लाजमी नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्लूजन का मतलब यही होता है कि कितना एरिया आपने उसके अंदर लेकर आना है, कितनी आपने उसको रेडिएशन पेशेंट को दे रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट को आपने कितना इंक्लूजन देना है, कितनी आपने देनी है। अब इसके बाद हमारे पास एक्सपोजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट को आपने बहुत ही ध्यान से प्रॉपर एक्सपोजर देना होता है। ना वो ओवर एक्सपोजर हो ना वो लोअर एक्सपोजर होगा। अगर लो एक्सपोजर होगा तो इमेज बहुत ब्राइट वाइट आएगी और आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एब्डोमिनल एक्सरे में एक चीज होती है, उसमें हमारे पास ईयर होती है ऑलरेडी बहुत ब्लैक नजर आ रही होती है। अगर आपको इसको आप बहुत ज्यादा वाइट कर देंगे आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देंगे वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा ब्लैक आ जाएगा आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि ये एयर है या नॉर्मल एक्सरे है। इसलिए प्रॉपर एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पेशेंट की कितनी आपने उसको डोज देनी है, उसके केवीपीज कितने होने चाहिए हैं, आपने उसको कितनी डिस्टेंस से देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कितना एरिया कवर होना चाहिए उसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कर दे। ठीक है, अब जब आपने एक्सरे करना होता है तो आपका जो एक्सरे है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब पेशेंट के पास आपके पास एक्सरे आता है तो आपने पेशेंट का बायोडेटा लाजमी लेना होता है। ठीक है, पेशेंट का नेम एज सेक्स ये लाजमी करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि वो पेशेंट इमरजेंसी किसी रेफर होकर आया है या किसी डिपार्टमेंट से रेफर हो गया, ये आपको एक लीड दे देता है। अगर एक पेशेंट इमरजेंसी से रेफर होके आया है तो आप हो सकता है कि वो किसी परफोरेशन के लिए आया हो, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आया हो, किसी न्यूमोपेरिटोनियम की वजह से आया हो। मोस्ट मोस्ट कॉमनली जो इमरजेंसी से आता है वो न्यूमोपेरिटोनियम से या स्टैब इंजरी, इस तरह के वूंड होते हैं वो उसके लिए आए होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट कहाँ से रेफर होके आया है। माइट भी पॉसिबल वो किसी नेफ्रो से आया, उसमें कोई किडनी स्टोन देखना हो, किसी क्या कहते हैं इस एब्डोमिनल के लिए आया हो, कोई बच्चा छोटा बच्चा आया है उसके लिए, आपके लिए वो चीजें आपने उसकी हिस्ट्री लाजमी लेनी है, आपके पास कोई फाइल होगी वो आपने लाजमी देखनी है। हमारे रेजिडेंसी में ये चीजें वो कॉमनली बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, हम हिस्ट्री नहीं लेते तो हमें प्रॉपरली पता ही नहीं है कि हमने क्या चीज टारगेट करनी है, हमने उसमें देखना क्या है। अगर आपको हिस्ट्री पता होगी, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होगी, आपके माइंड में एक चीज हो जाएगी, आपको एक लीड मिल जाएगी मैंने क्या देखना है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो पॉसिबल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेंट्स और रीजन आ जाते हैं। तो क्वाड्रेंट्स और रीजन्स में आपने वो आपको पता है कि फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, लेफ्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसके आपने फोर पार्ट्स हो जाते हैं इसके आपके, और हमारे पास इसमें हमने देखना होता है कि हमारे पास प्रॉपरली फोर क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स की इसमें हेल्पफुल ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस साइड पर इंजरी है या किस साइड पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये क्वाड्रेंट्स होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। अगर लेफ्ट पर क्वाड्रेंट है तो हमारे पास माइट भी पॉसिबल कोई स्प्लीन का मसला होगा, या हमारे पास कोई स्टमक का इशू हो सकता है, किडनी का मसला हो सकता है, लेफ्ट किडनी का।
इसी तरह अगर हमारे पास राइट अपर है तो उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि राइट साइड पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह अगर राइट लोअर है या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है तो उस पे आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि कौन सी साइड की इंजरी है। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। और जो आपका नॉर्मल एब्डोमिनल एक्सरे होता है उसके अंदर आपको, इसको थोड़ा जूम कर दें क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखें, नॉर्मल एब्डोमिनल एक्सरे है जो आपको बहुत वाइट वाइट नजर आ रही है, ये बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको देखने के लिए तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अंदर से स्पाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास T12 से सैक्रम तक होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये सैक्रम नजर, हाफ पेल्विस यहाँ से नजर आ रहा है, यहाँ से नजर आ रहा है, आपको सैक्रम नजर आ रहा है, नीचे से आपको कॉक्सिक्स नजर आ रही है। जी, ये ब्लैक ब्लैक है, ये गैसेस के शेडो हैं। ठीक है, ये आपकी जो गैसेस होती हैं ये नॉर्मल होती हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो गैसेस हैं ये नॉर्मल है, लेकिन एक टाइम आता है जब ये गैसेस के अगर आपको शेडो नजर आ रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको नीचे से कॉकेक्स नजर आ रही है, और यहाँ पे जो आपको ये सारे बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो अगर हम इसको जरा गौर से देखें तो आपको यहाँ से आपको ये लिवर का नीचे से शेडो नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ से देखें तो आपको यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से आपको स्टमक भी थोड़ा सा नजर आएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको जूम कर दें, हाँ ये अब नजर आ रहा है। और इसी तरह आपको यहाँ पे राइट किडनी भी नजर आएगी, लेफ्ट किडनी भी नजर आएगी। ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, ये राइट किडनी है। ये बिल्कुल सॉस मसल के साथ होती है, ये सॉस मसल आ रहे हैं ग्रे से नजर आपको। इसके बिल्कुल साइड पे आपको लेफ्ट किडनी नजर आएगी, और इसके यहाँ पे आपको हल्की सी राइट किडनी नजर आएगी। ठीक है, लिवर भी नजर आ रहा है। स्टमक आप इजीली डायग्नोस कर लेते हैं एक्सरे के ऊपर क्योंकि उसके अंदर गैस होती है। ठीक है, गैस नजर आ रही है आपको, ये बहुत ज्यादा ब्लैक गैस है इसके अंदर, तो ये आपको इजीली नजर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये जो हल्के हल्के से बीच में से ब्लैक शेडोज हैं, ये हमारे पास गैस है सारी। ये आपकी ये क्रस्ट है, ये आपकी यहाँ पे जो ये ऊपर जा रही सकते हैं, पेन यूज कर लें, कर ली, एक मिनट। अब नजर आ रहा है पेन आपको? कर से नजर आ रहा है? ओके, मैं एक मिनट करती हूँ। ओके, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अब नजर आ रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब इसमें जो आपको ये बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं, ये एयर है। ठीक है, ये आपके कॉलोन में है, जो आपके मोस्टली जो नॉर्मली आपको एयर नजर आएगी वो आपको लार्ज जो कॉलोन होती है उसमें नजर आती है। ठीक है, स्मॉल बॉल में नजर नहीं आती, लार्ज बॉल में नजर आएगी, स्मॉल बॉल में इतनी कॉमनली नजर नहीं आती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये आपको लीवर नजर आ रहा होगा, ये सारा लीवर है। ठीक है, और ये स्टमक आपको इस तरह पता चल जाएगा कि स्टमक में गैस होगी, तो वो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉस मसल होता है यहाँ पे, इसके बिल्कुल साइड पे ये राइट किडनी है। ठीक है, अगर हमारे पास केयू भी स्कैन आएगा तो केयू में बहुत इजीली आपको किडनी के अंदर आपको स्टोन पता चल जाएंगे। और इसके नीचे आप अक्सर आपको यूरेटर में अगर कोई स्टोन है तो वो भी आपको इसके आपको पता होगा कि कहाँ से गुजर रहा है, तो आपको यहाँ पे यूरेटर में भी कोई स्टोन पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको राइट किडनी यहाँ पर होती है, इसके आगे सॉस मसल होता है। राइट किडनी आप कैसे करेंगे, ये एक्सरे इतनी क्लियर इमेज नहीं है, वरना अगर आप एक्सरे जब आपके सामने आता है तो आपको किडनी बहुत अच्छी आउटलाइन हुई भी नजर आती है। ठीक है, इतना अच्छा आपको लिवर या स्टमक शायद नजर ना आए, लेकिन आपको किडनी बहुत अच्छी सी डाउन राउंड शेप में नजर, जो उसकी शेप होती है किडनी की बीन शेप, वो बहुत अच्छी नजर आती है।
तो मोस्टली जो हम लोग एब्डोमिनल एक्सरेज देखते हैं उसमें आपको लिवर का, स्टमक का, इसका इतना कॉमनली नहीं होता है, बिकॉज ये आप अल्ट्रासाउंड पे बहुत अच्छी नजर आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देख, इस पे कॉमनली जो आपका फोकस होता है वो आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर होता है, कि इसके अंदर कहीं पे डायलेटेशन तो नहीं है, मेगा कोलोन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो वो आपको इस पे ज्यादा अच्छी नजर आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ वाली इमेज भी दिखा दे मुझे। हाँ, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको हल्के हल्के से जो सॉफ्ट टिश्यू होता है आपको ग्रे सा नजर आता है, तो उस पे आपको ग्रे नजर आएगा। तो ग्रे अब देखें यहाँ पे आपको कितनी अच्छी किडनी की शेप नजर आ रही है, ये सारी किडनी देखें ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से अक्सर आपके बॉल शेडोज आ जाते हैं आगे, वो नॉर्मल होते हैं, जब अब नॉर्मल होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो आपको नॉर्मली ये सारा पीछे से नीचे सारा जो है ये लिवर जा रहा है, लेकिन इसके आगे यहाँ पे आपको ये किडनी नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे भी ये किडनी नजर आ रही है, ठीक है। और ये किडनी जो है अक्सर इसके सामने बॉल शेडोज आ जाते हैं, जो हमारे बॉल गैसेस के शेडो आ जाते हैं, उसकी वजह से किडनीज जो है ये इतनी अच्छी प्रोमिनेंट नजर नहीं आती। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगी, नजर आएंगी, लेकिन इतनी प्रोमिनेंटली नजर नहीं आएंगी, ठीक है। ये कॉलोन है सारी, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, इसके अंदर ब्लैक सारी एयर है, ये अंदर नॉर्मल एयर है, अब नॉर्मल एयर नहीं है ये, ठीक है। अब अक्सर आप एब्डोमिनल एक्सरे देख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो स्केलेटल होता है आपका, ये स्पाइन हो गई, फीमर हो गया, ये स्पाइन हो गया, ये आपका पेल्विस हो गया सारा, इसके अंदर कोई आपको फ्रैक्चर होगा, कोई नॉर्मलिटी होगी तो वो भी नजर आ जाएगी, ठीक है। इसको नीचे वाली स्लाइड कर दें। अब ये थोड़ी सी हाँ जी, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी सी लेबल डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं स्पाइन नजर आ रहा है, ठीक है। स्पाइन के साथ आपको ये रिब्स नजर आ रही हैं, इसके साथ ही आपको सैक्रोइलिक जॉइंट नजर आ रहा है। ये आपको सॉरी, ये तो वो सैक्रोइलिक जॉइंट यहाँ पर होता है। ये आपको वो फेमरल हेड नजर आ रहा है, ठीक है, तीनों वो, और यहाँ पे आपको फेमरल हेड नजर आ रहा है, ये सारा वो आपका पेल्विस है, ठीक है। अब ये देखें, ये स्टमक है, इसके अंदर आपको ये गैस नजर आ रही है, ठीक है, ब्लैक कलर की गैस है, ठीक है। ये कॉलोन है, जो आपके लेफ्ट साइड पे नजर आएगी वो क्लोन होगी, सेगमॉइड क्लोन होगी, ठीक है। और जो आपकी राइट साइड पे नजर आती है वो सिक्कम होती है, ठीक है। वहां पे वहां से जो आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी वो मैं आपको आगे इमेज पे दिखाऊंगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे नजर आएगा जैसे साइड पर एक चौड़ा सा फ्रेम है, वो आपकी होगी लार्ज ग्लूब ऑफ लार्ज कॉलोन होगी, ठीक है। और वो इस तरह नजर आती है कि आपको पेरिफेरी पे जो भी गैसेस नजर आ रही होती हैं वो लार्ज बॉल में होती हैं, जो अंदर नजर आती हैं सारी वो आपके पास शॉर्ट स्मॉल बॉल होती है। अब नॉर्मली स्मॉल बाउल में गैस नहीं होती है, ठीक है, लार्ज बाउल में गैस होती है, सिकम इसके अंदर अक्सर फीकल मैटर होता है, वो कंपैक्ट हुआ होता है, इसकी वजह से गैस होती है अंदर, होती है। नॉर्मली अगर इसका डायमीटर विद इन नॉर्मल रेंज है तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर इसका ज्यादा इनलार्ज हो जाती है तो फिर ये आपको उसके आगे से बिल्कुल ही कुछ भी नजर नहीं आएगा, जहां तक गैस होगी वहां तक आपको ब्लैक नजर आएगी। नॉर्मली आपको ब्लैक शेडो अपने पूरे शेडो में नजर आ रहा है उसके ऊपर एक्सरे पे, तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको देखिए आपको सारा नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है। कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ना तो उसके आगे, जैसे अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो यहाँ पे आपको गैस बहुत ज्यादा डायलेटेड लूप नजर आएंगी। ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे होती है उससे पीछे जरा डायलेटेशन हो जाएगी, आगे जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो आगे से बिल्कुल आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई ग्रे, बिल्कुल ग्रे होगा, कोई शेडो नहीं होगा गैस का। और जहाँ पर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसके पीछे आपको बहुत ज्यादा सी डायलेटेशन मिलेगी, इंटेस्टाइनल डायलेटेशन मिलेगी, वो आपका ये चीज की इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कर दें। अब ये विजराज हैं जो नॉर्मली आपको एक्सरे पे नजर आते हैं, ठीक है। स्टमक को देखना इतना मुश्किल बात नहीं होती है, स्टमक जो है वो आपको इजीली इसलिए नजर आ जाता है, उसमें गैस होती है। अगर 80 to 90% केसेस में गैस होगी स्टमक के अंदर, अगर पेशेंट के स्टमक में गैस नहीं होगी तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टमक के लिए कोई इतना वो नहीं होता। लिवर का अक्सर ऐसे होता है कि इसके इर्द गिर्द पेरिटोनियम की अगर परफोरेशन हो जाती है, रप्चर हो जाती है किसी इंजरी की वजह से, आपको इसका फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट जो होता है वो आपको प्रोमिनेंट नजर। हाँ जी, अगले जाए, नीचे, इसे नीचे वाली स्लाइड। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखो, देखिए आपको बहुत अच्छी किडनी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको पता होगा किडनी कहाँ है, तो आपको इजीली आप यहाँ, ये सारी किडनी है, कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए ये किडनी है। जब आप एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे पे भी आपको ये किडनीज ऐसे ही नजर आएंगी,
ठीक है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी नजर आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ यहाँ से यूरेटर जा रहे होते हैं, इनका पाथवे होता है। नीचे आपको बिल्कुल जहाँ पे ये एयर नजर आ रही है इसके आगे ही सारा ब्लैडर पड़ा होता है। अक्सर इसमें स्टोन होता है तो स्टोन बहुत अच्छा नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आपको स्केलेटल देखेंगे तो सॉस मसल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एब्डोमिनल एक्सरे में, क्योंकि जो आपका सॉस मसल होता है इसकी अक्सर एब्सेस हो जाती है स्पाइनल टीवी के अंदर, तो आपको वो वाला साइड का उस मसल बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका ये जो है हमारे पास क्या कहते हैं सैक्रम है, नीचे आपका कॉकेक्स होती है, ये भी नजर आती है। लेकिन इस जो आपका एब्डोमिनल एक्सरे होता है इस पे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसके लिए अलग से हमारे पास लेटरल व्यू होता है जो हम करवाते हैं देखने के लिए कोई फ्रैक्चर नहीं। इसमें वैसे आपको पेल्विस में भी पता चल जाता है, लेकिन इसका अलग से ही व्यूज होते हैं जो हमने करवाने होते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ये इसका फीमर का हेड नजर आ रहा है, ये भी सारा कुछ के आप फ्रैक्चर देख सकते हैं। अगर आपने इसका प्रोमिनेंट इसी का फ्रैक्चर देखना है तो आपके लिए इसका एक्सरे कराते हैं, हमारे इसके लिए भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपकी रिब है सबसे नीचे वाली। नेक्स्ट करें। अक्सर हम लोग जब डोमिनल एक्सरे कराते हैं उसके साथ चेस्ट एक्सरे लाजमी करवाना होता है, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो न्यूमोपेरिटोनियम होती है उसकी अगर हमारे पास परफोरेशन वगैरह हो तो हमारे पास डायफ्राम के बिल्कुल नीचे एयर पड़ी होती है, वो हमें नजर आती है बिल्कुल ब्लैक कलर की। उसका एक साइन भी होता है, वो साइन भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज्यादा। और आपको लंग्स अलग से नजर आएंगे, ठीक है, वो ओवरलैप कर रहे होते हैं लिवर को, और लिवर जो है वो आपको नीचे से नजर आ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, फिर आपको अपनी लूप्स नजर आएंगी। अब ये आप पे हमें कितनी अच्छी प्रोमिनेंट सी ये लूप नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसे। ये ऊपर स्टमक है, ठीक है, और ये सारी जो है ये लार्ज बॉल है, ठीक है, ये स्मॉल बॉल नहीं है, ये लार्ज बॉल है। ठीक है, ये आपकी असेंडिंग कॉलम्स आ रही है। इसके बाद ये आपका हेपेटिक फ्लेक्चर है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है डॉक्टर गुरु, बस देखिए क्यों नहीं नजर आ रही स्क्रीन। इसके बाद आपको, ठीक है, आपको सेंडिंग कलर नजर आएगी, ट्रांसवर्स कलर नजर आएगी, और आपको डिसेंडिंग कलर नजर आएगी। और हमारे पास फिर ये आगे नीचे जाके ही सारा नीचे रेक्टम में जा रही है। ठीक है, क्योंकि आप फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट से आपको ऐसे ही नजर आएगा, साइड से देखेंगे तो फिर आपको पोस्टीरियर साइड पे सारा नजर आएगा। ठीक है, अब ये आपको नॉर्मल है, ये नॉर्मल ठीक है, ये डायलेटेड नहीं है। जब ये डायलेटेड होंगी तो आपको जिस साइड पे डिस्टेंशन होगी ये डायलेटेड होगी, उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सॉरी, उसके आगे आपको गैस नजर नहीं आएगी, वहां पे आपको बिल्कुल ग्रे एरिया नजर आएगा। और जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी उससे पहले बहुत ज्यादा डायलेटेशन होगी, तो उसकी चीज का सिग्नेचर होगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, आगे करें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है, जब तक आपको पूरे एक्सरे के ऊपर ब्लैक ब्लैक शेडोज नजर आ रहे हैं तो ये नॉर्मल एक्सरे है, एब्डोमिनल एक्सरे है। जहां पर आपको थोड़ा सा डायलेटेशन नजर आ रही है, कहीं पर उसके आगे ब्लैक शेडोज दिखना बंद हो गए हैं, वहां पे मतलब है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है, उसके डिफरेंट रीजन है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, आगे कर दें। अब जब भी आपने एक्सरे करना होता है उसमें आपने उसका बायोडाटा हिस्ट्री देखनी होती है, लाजमी देखनी होती है। ठीक है, जो आपके पास बेसिकली पेशेंट आते हैं जो कीमोथेरेपीज पे होते हैं वो आपके फॉलो अप पेशेंट्स होते हैं, उनके एक्सरे होते हैं, उसमें देखना होता है फ्री फ्लूइड तो नहीं है, लंग्स के अंदर पानी तो नहीं जा रहा, या लोअर पे तो नहीं है, बॉडी में कहीं फ्लूइड तो नहीं है, उसके लिए आप देखते हैं, उसके अंदर परफोरेशन वगैरह देखने के लिए आप लाजमी करवाते हैं। और एब्डोमिनल एक्सरे का ABCDE आपने लाजमी याद रखने होते हैं। आपने देखना होता है कि एयर इन रॉन्ग प्लेस तो नहीं है, जहाँ पे नॉर्मली एयर होनी चाहिए वो तो नॉर्मल है, वहाँ पे एयर होगी। ऐसी जगह पे एयर तो नहीं है जहाँ पे एयर को नहीं होना चाहिए लेकिन एयर वहाँ मौजूद है, जैसे इंटेस्टाइन है उसमें एयर होनी चाहिए, वो नॉर्मल है। लेकिन लंग्स में भी नॉर्मल है, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे एयर का होना इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, वो जगह हमने लाजमी देखनी होती है। ठीक है, अराउंड द किडनीज, वहां पे हेयर का कोई मकसद नहीं है। लिवर के अराउंड, ऑर्गन्स के अराउंड, सॉफ्ट टिश्यू के अराउंड, विजरास के अराउंड एयर का होना का मतलब है वहां पे परफोरेशन है। बी फॉर बॉल, अपने बॉल को अच्छे तरीके से देखना है, कैल्सिफिकेशन देखनी है, इसके अलावा आपने स्केलेटन को लाजमी देखना होता है। और आपने इज फॉर एवरीथिंग एल्स, उसके अलावा जो चीजें होती हैं, कोई फॉरेन बॉडी नजर तो नहीं आ रही है आपको, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। जब भी आपने एक्सरे देखना शुरू करना है अपने साइड से शुरू करें, जिस साइड से शुरू करना है उसी साइड पे लाकर आपने एक्सरे को खत्म करना है, और आपने वहां से लेकर हर चीज देखनी है, ताकि आपके साथ आंखों से कोई चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप एक्सरे देखना शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, जब आप न्यू लर्नर हैं तो आपने एक्सरे ओपन किया, उसके साथ आपने एक नॉर्मल एक्सरे ओपन कर लेना है। अब आपने उसे कंपेयर करना है कि उस नॉर्मल एक्सरे में और इस एक्सरे में कितना डिफरेंस है।
वो डिफरेंस आप नोट करना शुरू करेंगे। एक्सरे आप जितने देखेंगे आपको उतने ज्यादा अच्छे नजर आने आएंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ ए फॉर एयर इन रॉन्ग प्लेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी हम डिटेल में तब करेंगे। आगे स्लाइड कर दें। ठीक है, एयर इन रॉन्ग प्लेस का मतलब ऐसी जगह पे एयर होना जहाँ पे नहीं जरूरी। इसके सबसे कॉमन जो होती है वो होती है आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एयर का होना। वो मोस्टली परफोरेशन में होती है। कोई स्टैब या शार्प वुंड इंजरी होगी तो इसमें आपको नजर आएगा। लिवर के अराउंड हो, किडनीज के अराउंड हो, और इस तरह की चीजों के अराउंड हो, और सॉफ्ट टिश्यू विजरास के अराउंड एयर हो, तो इसको हम अब नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, अब हमारे पास जो पेरिटोनियम होती है, जो हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी होगी, उसके अगर आपको इर्द गिर्द फ्री गैस नजर आ रही है तो उसके लिए आपको एक रेगुलर साइन होता है, वो आपने देखना होता है। ठीक है, वो अगर आपको नजर आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी एयर जो है वो आपके ऑर्गन्स के बाहर गई हुई है, या फ्री फ्लू पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है। ठीक है, ऑर्गन्स के आसपास आपको एयर नजर आएगी। ठीक है, अब एयर को पता है ब्लैक नजर आती है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो आपको ग्रे नजर आते हैं। अब इस माइंड चीज को माइंड में रखेंगे तो आपको आगे नजर आएगा। ठीक है, अब जब आपके पास कोई शॉप बॉल इंजरी होती है, कोई वुंड इंजरी होती है, तो परफोरेशन होगी, तो आपने उसके पोलर एक्सरेज करवाने होते हैं देखने के लिए परफोरेशन तो नहीं हो रही है। कोई सर्जरी भी हो तो देखना होता है कहीं से कोई वुंड का कहीं से कोई स्टिच तो नहीं ओपन हो गया, वहां से एयर तो नहीं आ रही। ठीक है, आपके जो भी बाउल होगा उसमें एयर ही होगी, तो वो देखनी है आपने किसी ऐसी जगह पे तो नहीं आ गई जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, अल्सर हो तो उसकी वजह से परफोरेट हो जाता है वो। ठीक है, अपेंडिक्स या बॉल डाइवर्टिकलम जो है वो अगर कर जाए पोस्ट सर्जरी ट्रॉमा देखना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है वो रिंगलर साइन होता है, इसको हम डबल नेक्स्ट करें। इसको हम कहते हैं डबल वॉल साइन। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की बॉल का ल्यूमन नजर आ रहा है, इसके अंदर सारी एयर पड़ी हुई है, और साइड पे जो ग्रे है यहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ये एयर है, एयर ब्लैक नजर आती है। नॉर्मल जगह पे ब्लैक नजर आने का मतलब इसके गलत है। ठीक है, एयर बाहर आ रही है ना, एयर को नहीं होना चाहिए बॉडी के दरमियान में। ठीक है, इसी तरह अब अगर आप ये देख रहे हैं, ये आपको लंग्स नजर आ रहे हैं, लंग्स के नीचे ये पेरिटोनियम होती है। इसके नीचे जो जो ब्लैक सा आपको एक ट्यूबुलर सा ब्लैक शेडो नजर आ रहा है, उसकी तरह ही ये हमारे पास परफोरेशन है गैस की। गैस जो है वो आपका गैस जो है बॉल से निकल के बाहर आ गई है। ठीक है, ये आपको व्हाइट नजर आ रहा है, इसके नीचे आपको सारी ब्लैक नजर आ रही है, और ये ऊपर भी ब्लैक है। तो अगर आपको आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द कहीं से भी नजर आए तो वो आपकी डबल रिंगलर साइन होता है, इसको हम डबल वॉल साइन कहते हैं। ठीक है, आपकी वॉल में से गैस निकल के उसके बाहर पेरिफेरी में चली जाती है। तो ये आप देख लें, ये आपको टर्कस में नजर भी आ रहा है, ये सारा जो है ये आपका रिंगलर साइन है। यहाँ पे भी आपको ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर लें। ये जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बॉल है। ठीक है, ये इसका लाइनिंग है, और ये आपको साइडों पे ज्यादा जो ब्लैक नजर आ रही है कि मतलब एयर अंदर से निकल के बाहर आ गई है, तो ये परफोरेशन है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसको हम रेगुलर साइन कहते हैं। और इसके बाद आप नेक्स्ट करें। इस एक्सरे में भी देख सकते हैं, ये चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे आप जब भी आपने प्रिपरेशन होती है उसमें अब्डोमिनल एक्सरे के साथ चेस्ट एक्सरे आपने लाजमी देना होता है। एक्सपोजर भी ज्यादा दे सकते हैं कि आपने प्रॉपर्ली देखना है कि एयर कहाँ से बाहर आ रही है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये देखें, और आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, ये देखें, ये भी यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये ब्लैक है, वाइट है, वाइट की साइड दोनों साइडों पे ब्लैक है, तो इसका मतलब है कि आपका ये परफोरेशन है। और जब आप ये अपने उस पे जाएंगे, एक्सरेज पे जाएंगे, तो उस पर आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा। ये आपको येलो में नजर आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दें। ये देखें, ये वाइट है, ये बाउल है। ठीक है, बॉल है, मतलब काफी लार्ज बाउल है, और ये आपको वाइट नजर आ रहा है। इसकी इधर भी ब्लैक है और इधर भी ब्लैक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए ना कि आपको सिर्फ एयर नजर आ रही है, इसके इर्द गिर्द ऐसे बिल्कुल जुड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये भी इसी तरह है, ये वाइट है, डार्क है, और उसके इर्द गिर्द सारी ब्लैक नजर आ रही है एयर, तो ये परफोरेशन है, और आपको एक्सरे पर भी ऐसे ही नजर आएगी। नेक्स्ट कर दे। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी वही चीज नजर आ रही है आपको एक्सरे में, वाइट दोनों साइड पर है, उधर भी है इधर भी है। अगर आप इसको नॉर्मल के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा। आपको यहाँ पे ये डिस्टेंशन भी नजर आ रही है सारी इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये वाइट है, इधर ब्लैक है, सारा ब्लैक नजर आ रहा है साइडों पे, इधर भी आपको व्हाइट, इधर भी ब्लैक और उधर भी ब्लैक, तो ये आपका रिगुलर साइन है। ठीक है, नेक्स्ट कर दे।
ये थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, ये देखें, ये वाइट है, ये वाइट है, ठीक है, ये ब्लैक और ये ब्लैक। ठीक है, ये जो व्हाइट वाली एरो नजर आ रहा है, ये वाली पेरिटोनियम की साइड है। और जो दूसरी साइड पे नजर आ रही है आपको, ये ये देखें इंटेस्टाइन है, और इसके ये व्हाइट का जो उसकी कैविटी है, और दूसरी साइड पे भी आपको एयर नजर आ रही है। तो एयर कैविटी एयर, ये रिलेटेड साइन है डबल। ये एक पीडियाट्रिक्स का एब्डोमिनल एक्सरे है। इसके अंदर आपको सारा ये ब्लैक नजर जो आ रहा है, ये सारी की सारी एयर है, फ्री एयर है एब्डोमिनल के अंदर। और कितनी ज्यादा डिस्टेंशन हुई है इसके अंदर। नेक्स्ट कर दे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है। नेक्स्ट कर दे। और बच्चों में ये बहुत कॉमन है। ठीक है, बच्चे क्योंकि मूव नहीं कर सकते, उनकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, उनमें कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन होती है। इसलिए उनकी एक्सरसाइज और वो मूवमेंट बहुत जरूरी होती है, उनमें तो बहुत कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ये आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ये ब्लैक एयर, ये ब्लैक एयर। तो ये भी आपका डबल ह्यूमन साइन है। ठीक है, ये देखें। और जब आप एक्सरे पे देखेंगे तो एक्सरे पे भी आपको ये बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगी। ठीक है, अब ये देखें नीचे, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप ये नॉर्मल एक्सरे देखें तो इसमें भी आपको जूम कर दें थोड़ा। हाँ जी। अब आप यहाँ पे देखें, आपको ये वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये सारा ल्यूमेन है, ये सारा इंटेस्टाइनल की वॉल है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू की वॉल है। इसके इर्द गिर्द जो आपको सारी ब्लैक नजर आ रही है, ये एयर है। तो मतलब ये परफोरेशन हुई हुई है उसकी सारी इंटेस्टाइनल की परफोरेशन हुई हुई है। परफोरेशन की वजह से सारी एयर बाहर गई हुई है, मिक्स हुआ हुआ है, डिस्टेंशन हुई हुई है, उसकी वजह से सारा ज़ारा का ये बहुत ज्यादा ही क्रॉनिक केस है। नेक्स्ट कर दे। ठीक है, अगर आप इसी केस में अगर आप देखें बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर होगा, तो आप एयर और गैस में और उसमें फर्क नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें भी आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ये देखिए वाइट, और साइड पे यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे भी ब्लैक। ये सारा का सारा जो है, ये भी आपकी परफोरेशन हुई हुई है, और ये बहुत सारी जगहों पे। आपको जरूरी नहीं है रिंगलेट साइन एक ही जगह पे नजर आएगा, कि अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो सिर्फ इतनी ही परफोरेशन है, नहीं। हो सकता है और जगह से भी परफोरेशन हुई हो, यहाँ से भी परफोरेशन है, यहाँ से भी परफोरेशन है, ये बहुत ही क्रॉनिक केस है। यहाँ से भी परफोरेशन है, यहाँ से भी परफोरेशन है। ठीक है, इधर से भी परफोरेशन हुई हुई है, देखें यहाँ पे भी है। तो ये सारे के सारी जो है, ये हमारे पास एब्डोमिनल परफोरेशन है, बहुत क्रॉनिक केस है। ठीक है, नेक्स्ट करें। फिर अक्सर ऐसा होगा, आपको लिवर के इर्द गिर्द नजर आएगी एयर, फ्री एयर। तो जब आपको एयर के इर्द गिर्द नजर आएगी, तो वहां पे आपको लिवर का जो फल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, वो आपको बहुत प्रोमिनेंट नजर आता है। तो वो चीज की, इस चीज की निशानी होती है कि आपके यहाँ पर लिवर के इर्द गिर्द फ्लूइड है, फ्री एयर है। ठीक है, इसीलिए आपकी जो किडनी होती है, इसकी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, उसके इर्द गिर्द एयर होगी तो भी आपको बहुत अच्छा से प्रोमिनेंटली नजर आएगा। आपको वहां पे किडनी बहुत प्रोमिनेंट नजर आएगी, मतलब आपको किडनी की लाइनिंग नजर आ रही होगी, उसके साइड पे आपको एयर नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे दिखा दें स्लाइड। ये देखें, अब यहाँ पे आपको ये लिवर नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जो है, ये फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है, इसके इर्द गिर्द सारी एयर है। तो ये आपको हमारे पास एयर, अगर लिवर के इर्द गिर्द होगा तो आपको फाल्सीफॉर्म लिगामेंट बहुत प्रोमिनेंट नजर आएगा। जब भी आपको फाल्सीफॉर्म लिगामेंट नजर आए तो आप समझ लें कि लिवर के इर्द गिर्द एयर है। इसी तरह अगर आप ये किडनीज देख सकते हैं, तो डार्क एरिया अगर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू के इर्द गिर्द होगा, तो मतलब इसका कि उसके इर्द गिर्द फ्री एयर है, वहां पे परफोरेशन हुई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी, ये भी किडनी के ही है, यहाँ पे ये किडनी नजर आ रही है, इसके इर्द फ्री एयर है। तो ये भी इसी चीज की निशानी है कि फ्री एयर है अराउंड दी किडनीज। नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही है। तो आपके कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ लें। आप ईमेल भी कर सकते हैं इनको, मैं इस तरह भी क्वेरी दे दूंगी। आप अगर इन्होंने कोई कोर्स किया, आप ज्वाइन करना चाहें तो आप लाजमी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ाऊंगी। और इसकी भी मैंने कोशिश की है, मैं जितना बता सकती हूँ मैंने बताया है। स्टोन्स के लिए आपको जब मैं डिटेल दूंगी तो आपको मैं उसमें बता दूंगी, और उसमें बहुत अच्छा डिटेल में सारा लेक्चर दूंगी, वो बहुत डिटेल्ड है, मैं आपको इस तरह भी बिल्कुल बता नहीं सकती। उसमें यही होगा, जिस तरह आपको पता है बोन्स आपको बहुत ब्राइट वाइट नजर आती हैं, उसी तरह आपको स्टोन भी बहुत ब्राइट वाइट नजर आएंगे, उसकी शेप नजर आएगी, वैसी ही कैल्सिफिकेशन नजर आएगी जैसी होती
है। ठीक है। लेकिन आपको उसमें ये होगा कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि स्टोन कहाँ पर है। ठीक है, केजू भी जब हम करवाते हैं। इसी तरह जब आप एक्सरे करते हैं स्टोन्स की, उसकी कुछ कुछ होती हैं जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे केजू भी एक्सरे में उनकी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। तो जी जी जरूर। ठीक है, तो आप जब भी आपने एक्सरे देखने होते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो आपने लाजमी देखनी है आपको। जी जी जरूर जरूर। कोई बहुत अफसोस हुआ सुन के। ओह आपने नहीं ज्वाइन करना था। तो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा अगर हमारा कोर्स लॉन्च होता है। ठीक है, पेल्विस का भी बताएंगे और आपको एब्डोमेन में बताऊंगी, ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, ज्यादा अच्छा बताऊंगी। और इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे करेंगे तो आपको कभी इस चीज़ के लिए मायूसी नहीं होगी कि ज्वाइन किया है। ठीक है, वेलकम। काफी लेट हो गया, मैंने काफी देर लेक्चर ज्वाइन किया था। आपकी बाकी जो भी क्वेरीज होंगी डॉक्टर हूड पास को आप मैसेज कर दें, उनसे पूछ लें। आप टॉपिक्स भी बता दीजिएगा, मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। मीटिंग बंद कर दीजिए। थैंक यू।